पूर्व मंत्री और नरवाना से विधायक कृष्ण बेदी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, सबसे पहले तो जीत को लेकर शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। आप सभी की शुभकामनाएं भी थी, आप सभी का सहयोग भी था और भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व का मुझ पर आशीर्वाद भी था और हमने वहां पर बड़ी जीत लेके आए हैं और पहली बार 75 साल के बाद नरवाना में कमल का फूल खिला। ये बदलाव हुआ है, इस बदलाव को किस प्रकार से देखते हैं? नरवाना में आप गए, आपको पार्टी ने वहां से जिम्मेदारी दी, एक बड़ी जीत लेकर आप वहां से आए हैं, किस प्रकार से पूरा चुनाव रहा है सर? पार्टी नेतृत्व का जो भी निर्णय था, कोई बड़ा उन्होंने कोई सर्वे किया होगा, कोई योजना बनाई होगी और मुझे आदेश दिया और मैंने उस आदेश सिर मत्थे लेकर उसको आगे बढ़ा और लोगों ने इतना बेइंतहा प्यार दिया, लोगों ने इतना उत्साह के साथ हमारा स्वागत किया और हम मजबूती से चुनाव जीत के आए और लोगों के ये विश्वास देने में हम कामयाब रहे कि ये जो सरकार बनेगी वो हरियाणा की जनता के लोगों के हित की सरकार बनेगी। आज विधायक दल की बैठक है, ऑब्जर्वर के रूप में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रहे हैं, हालांकि पहले भी आए थे चुनाव से। नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में चुनाव लड़ने की बात वो कह के गया, लेकिन राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं ये हैं कि वो आ रहे हैं आज विधायक दल की बैठक में ऑब्जर्वर की भूमिका निभाते हुए नजर आई। कुछ बदलाव के संकेत राजनीतिक गलियारों में चल रहे हैं सर? मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं, मैं तो कार्यकर्ता के नाते और विधायक के नाते इस बैठक में आया हूं। जो निर्णय पार्टी करेगी वो ठीक है, परंतु हमें नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा है और मजबूती के साथ चुनाव लड़ा है, मुझे कहीं कोई ऐसा डाउट नहीं लगता। आपको लेकर भी कहीं ना कहीं चर्चाएं हैं कि मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं, नाम आपका चल रहा है? होगा चर्चा, परंतु अभी मेरे को कोई जानकारी नहीं दी गई है पार्टी तरफ। इच्छा जताते हैं सर? नहीं, इच्छा कोई पार्टी में इच्छा नहीं चलती। मुझे तो शाहबाद से पहले तैयारी करने के लिए मैं शाहबाद से तैयारी की, पार्टी ने कहा नरवाना जाइए, मैं नरवाना चला गया। आज यदि कोई बात होगी तो ठीक है, नहीं विधायक के नाते लोगों की बढ़िया सेवा करेंगे। शुक्रिया सर। बीजेपी विधायक हरविंदर कल्याण साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। आज विधायक दल की बैठक है सर, किस प्रकार से देखते हैं इस बैठक में? हालांकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ऑब्जर्वर के रूप में आ रहे हैं, पहले भी आए थे, नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में चुनाव लड़ने की वो बात कह के गए थे। देखिए, आज जिस प्रकार से प्रदेश की जनता ने तीसरी बार एक क्लियर मैंडेट भारतीय जनता पार्टी को दिया है और एक क्लियर मेजॉरिटी जो बीजेपी की बनी है, तो आज कहीं ना कहीं उस प्रक्रिया की शुरुआत है जो विधायक दल की बैठक और अन्य जितनी भी प्रक्रियाएं सरकार के गठन को लेकर होती हैं। आज हमारे माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी भी आज यहाँ पर आ रहे हैं, अन्य सभी नेतागण यहाँ पर उपस्थित होंगे, तो ये कहीं ना कहीं एक खुशी का एक आज वातावरण है कि जो 10 वर्षों में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने लोगों के हित में और प्रदेश हित में जितने भी कार्य किए हैं, उसके फलस्वरूप ही आज लोगों ने तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी को क्लियर मैंडेट देने का काम किया है और आने वाले समय में अगले 5 वर्षों में भी इसी प्रकार से हम अपने जितने भी पिछले 10 वर्षों के किए हुए कार्य हैं उन सभी को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। हर उस संकल्प को आगे बढ़ाने का काम करेंगे जो प्रदेश की जनता के प्रति जो संकल्प भारतीय जनता पार्टी ने लिए हुए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, उसके बाद से राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं अनेक हैं, हालांकि तमाम चीजें पहले तय हो चुकी थी, किस प्रकार से चुनाव लड़ा जाएगा, किस प्रकार से आगे तमाम चीजें रहने वाली हैं। क्या लगता है कोई बदलाव अभी भी संभव है? जिस प्रकार से राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं, मुख्यमंत्री का चेहरा कोई और भी हो सकता है? देखिए, कुछ बातें केवल एक हवा की बातें होती है, इस प्रकार की कोई बातें नहीं है और जो भी निर्णय लिए जाते हैं वो विधायक दल की बैठक में हमारे नेतृत्व की उपस्थिति में सब फैसले लिए जाते हैं। हरविंदर कल्याण को आपने सुना, घरोंडा से आते हैं और इस बार भी जाहिर है जीत कर आए हैं, रोड समुदाय से आते हैं, क्योंकि ये इसलिए हम बताते हैं जातिगत समीकरणों को भी साधा जाता है। जब टिकट बांटने की बारी आती है या संगठन में भी कोई पद दिया जाना होता है, मंत्रिमंडल में शामिल किया जाना है, तो जातिगत समीकरण, क्योंकि आप जानते हैं नायब सिंह सैनी का नाम अनाउंस किया गया, ओबीसी के बेटे को हमने सीएम बनाया, इस बात को बार बार स्थापित करने का प्रयास किया गया। एक बड़ा संदेश खुद अमित शाह की ओर से भी पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेताओं की ओर से देने का प्रयास किया गया कि हमने ओबीसी सीएम हरियाणा को दिया, ये बार बार कहा गया नायब सिंह सैनी के तौर पर। और अब जो कैबिनेट आप देखेंगे उसमें भी तमाम सोशल इंजीनियरिंग को लेकर जो चेहरे हैं वो आपको नजर आएंगे। हरविंदर कल्याण को आप सुन रहे थे, कृष्ण बेदी को आपने सुना, तो कल हालांकि तस्वीर साफ होने जा रही, पर्दा आज भी इस बात को लेकर उठ जाएगा कि विधायक दल का नेता कौन होगा, बीजेपी विधायक दल का नेता यानी हरियाणा का अगला सीएम कौन होगा। अमित शाह जैसे ही आएंगे और जब विधायक दल की बैठक में नाम आगे बढ़ाया जाएगा, उसके बाद जब पर्ची खोली जाएगी तो जाहिर है उसमें कोई किंतु परंतु नहीं रहने वाला है। जो शाम को आगे बढ़ाया जाएगा उस पर मोहर लगने वाली है। नायब सिंह सैनी का नाम चुनाव से पहले ही घोषणा कर दी गई थी इनके नाम की, ओबीसी सीएम हरियाणा को मिला है। इस बात को बार बार कैंपेनिंग के दौरान भी खूब भुनाया भी है, ऐसे हम कह सकते हैं, क्योंकि ओबीसी एक बड़ा वोट प्रतिशत हरियाणा में। अब बड़ी खबर आपको बता रहे, बीजेपी हरियाणा प्रभारी सतीश पुनिया का बड़ा बयान। विधायक दल की बैठक को लेकर, विधायक दल का नेता चुने जाने को लेकर सतीश पुनिया की ओर से कहा गया कि हमें बैठक का इंतजार करना चाहिए। विधायक
विधायक दल की बैठक का हमें अभी इंतजार करना चाहिए, ये पूनिया का कहना है। और जो भी फैसला पार्टी हाईकमान का होगा वो सबके सामने होगा, सर्वमान्य होगा। तो सतीश पूनिया, इन्हें चुनाव से पहले ये बड़ी जिम्मेदारी दी गई। विप्लव देव के बाद इन्हें हरियाणा मामलों का प्रभारी बनाया गया। राजस्थान से आते हैं और विधायक दल की बैठक को लेकर, विधायक दल के नेता को लेकर इनकी ओर से कहा गया पार्टी की गरिमा के हिसाब से फैसला होगा और जो भी होगा अच्छा ही होगा, जो भी होगा अच्छा ही होगा, जो भी डिसाइड किया जाएगा वो हित में ही होगा। अभी हमें बैठक का इंतजार करना चाहिए। तो आप हम सभी अभी बैठक का इंतजार कर रहे हैं। अगली कुछ ही मिनट्स में अमित शाह पंचकुला की धरती पर पहुंचेंगे और उसके बाद पंचकमल उन्हें लाया जाएगा। वो जैसे ही पहुंचते हैं विधायक दल की बैठक शुरू होगी। उसमें विधायक दल के नेता को लेकर, बीजेपी विधायक दल के नेता को लेकर, हरियाणा के सीएम को लेकर तस्वीर साफ होने जा रही है। रवि हमारे विशेष संवाददाता पंचकुला से लगातार हमें अहम जानकारी दे रहे हैं। रवि, इस वक्त क्योंकि सतीश पूनिया का एक बयान भी सामने आया कि हमें बैठक का इंतजार करना चाहिए, अभी पूरा हरियाणा ही, राजनीति के जानकार भी, राजनीति में रुचि रखने वाले लोग भी इस बैठक का ही इंतजार कर रहे हैं कि कभी बैठक शुरू हो, कब बीजेपी को विधायक दल का नेता मिले, हरियाणा को नया सीएम मिले। बिल्कुल ज्योति, देखिए बिल्कुल बैठक का इंतजार किया जा रहा है और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का भी इंतजार किया जा रहा है। जब वो पहुंचेंगे तो बैठक औपचारिक रूप से शुरू कर दी जाएगी। इस बैठक में किस प्रकार से फैसले लिए जाएंगे अभी तक किसी को नहीं पता। किस प्रकार से बातचीत होगी, किस प्रकार से तमाम विधायकों से रायशुमारी जो है वो की जाएगी। फिलहाल की अगर बात की जाए तो प्रभारी है सतीश पूनिया, उनकी तरफ से साफ कर दिया गया था बैठक का इंतजार किया जाना चाहिए, जो भी होगा अच्छा होगा, अच्छे चेहरे आएंगे और अच्छे चेहरे पर ही कहीं ना कहीं तमाम चीजें जो है वो टिकी हुई होती हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं शानदार तमाम चीजें होने वाली हैं। इसके साथ साथ अब किस प्रकार से तमाम चीजें आगे बढ़ेंगी ये भी देखने वाली बात रहेगी। फिलहाल की अगर बात की जाए तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आए, जब से उनका नाम ऑब्जर्वर की सूची में आया है तब से तमाम तरह की जो अटकलें हैं वो शुरू हो चुकी है। तमाम तरह की हलचल जो है और राजनीतिक गलियारों में हुई है। इससे पहले तक तमाम चीजें बिल्कुल स्पष्ट नजर आ रही थी कि इस प्रकार से जो है नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया था, उस प्रकार से ही तमाम चीजें आगे बढ़ेंगी। लेकिन एक हलचल जरूर उनके नाम से पैदा हुई है, लेकिन माना यही जा रहा है कि अभी तक नायब सिंह सैनी जो है वो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री की रेस में सबसे आगे है, यानी कि उनका मुख्यमंत्री बनना लगभग तय माना जा रहा है। इस प्रकार की तमाम चीजें तमाम नेता, तमाम विधायक बातें करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनके नाम पर चुनाव लड़ा गया, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया और जिस प्रकार से उन्होंने कैंपेन की, जिस प्रकार से उन्होंने प्रचार किया, एक दिन में अनेक जनसभाएं की, तो कहीं ना कहीं उनकी मेहनत जो है वो कहीं ना कहीं रंग लेकर आई। और उसी प्रकार 48 यानी कि 2014 में 47 सीटें थी, इस बार सबसे बड़ी जीत भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा में हुई है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में जो चुनाव हुआ तो उनका अहम योगदान देखा जा रहा है। अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आएंगे तो कहीं ना कहीं राजनीतिक गलियारों में ये चर्चाएं शुरू हो गई है कि कुछ बड़ा हो सकता है, क्योंकि जाना जाता है जब भी वो कहीं किसी प्रदेश में इस प्रकार से जाते हैं तो बड़े फैसले लेने के लिए उनका नाम हमेशा आगे रहता है, बड़े फैसले वो हमेशा लेते आए हैं। तो इस बार किस प्रकार से फैसला लिया जाएगा, क्या केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तमाम विधायकों को एक कड़ा मैसेज देने आ रहे हैं, कड़ा संदेश देने आ रहे हैं, ये भी एक कहीं ना कहीं राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं हैं। क्या कोई और बड़ा मैसेज जो है किसी अन्य स्टेट को भी जाए, इस प्रकार का कोई फैसला वो ले सकते हैं, ये भी राजनीतिक गलियारों में चर्चा है। अब देखना होगा कि जब ये बैठक शुरू होगी और इस बैठक में तमाम चीजें किस प्रकार से आगे बढ़ेंगी वो देखने वाली बात है। जी बिल्कुल रवि, क्योंकि अमित शाह रहे इसीलिए प्रश्न उठ रहे हैं बार बार कि या तो वो नायब सिंह सैनी को फ्री हैंड फुल पावर मिलने जा रही है या फिर मंत्रिमंडल में के जो लोग दावा कर रहे हैं अपने अपने क्षेत्र का, क्योंकि राव साहब के बारे में खासतौर पर हम बात करें वो तो सीएम की कुर्सी पर ही निगाहें, बहुत समय से उनकी निगाहें सीएम की कुर्सी पर हैं। अनिल विज भी इस बार सीएम को लेकर बयान दे चुके थे कि उनकी इच्छा है। एक बार तो उन्होंने, आप भी वहां मौजूद रहे होंगे, ये भी कहा कि अगली मुलाकात सीएम हाउस में ही हो गई। अब देखना ये है कि इन तमाम बातों पर अब पूरी तरह से विराम लगने जा रहा है। अमित शाह के आगमन के बाद तो ये बहुत संभव है कि कोई विधायक है, कोई वरिष्ठ नेता आवाज ही नहीं उठाने वाला है, अपनी इच्छा जाहिर नहीं करने वाला है बीजेपी के चाणक्य के सामने। और बिल्कुल निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं ये चीज भी केंद्रीय नेतृत्व के संज्ञान में रही होंगी, जिस प्रकार से आवाज उठी। देखिए राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं चली और इसके साथ साथ केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह की तरफ से इस प्रकार के बयान आए और उसके बाद उनको एक सोशल मीडिया एक्स पर एक जो है पोस्ट डालनी पड़ी। उस तो पोस्ट में वो ये कहते हुए आए नजर आए कि इस प्रकार की कोई चीजें नहीं है। उन्होंने किसी अलग से विधायकों की जो कहीं ना कहीं बैठकें हैं वो नहीं की।
तो कहीं ना कहीं ये संकेत ये भी दिया जा सकता है कि कोई विधायक इस प्रकार का जो अपनी अलग इच्छा व्यक्त करना चाहता है, पार्टी लाइन से हटकर किसी का नाम अनाउंस करना चाहता है, तो वो किसी वहम में ना रहे। ये चीजें भी हो सकती हैं। एक कड़ा मैसेज तमाम विधायकों को भी दिया जा सकता है। हालांकि ये राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं चली थी कि 10 से 12 विधायक जो रविंद्रजीत सिंह के संपर्क में हैं, वो कहीं ना कहीं उनसे अलग से बैठकर बातचीत कर रहे हैं, मीटिंगें कर रहे हैं। हालांकि इच्छा वो लगातार जाहिर कर चुके हैं कि वो मुख्यमंत्री क्यों नहीं बन सकते। इसके साथ साथ जो पूर्व गृह मंत्री अनिल विज, उनकी तरफ से भी दावा किया गया था मुख्यमंत्री बनने को लेकर। तो एक सख्त संदेश वो लेकर तमाम विधायकों को देना चाहते हैं, या फिर कहीं ना कहीं केंद्रीय नेतृत्व ने कुछ और तय कर रखा है। ये तमाम चीजें अभी जल्दबाजी होगा इन पर कुछ कहना, क्योंकि अभी बैठक होनी है करीब 12:30 बजे के आसपास ये बैठक होगी। उस बैठक में तमाम विधायकों से भी बात की जाएगी। देखिए, एक प्रोटोकॉल होता है, एक प्रक्रिया है, वो भारतीय जनता पार्टी उस हर प्रक्रिया को अपनाती है। चाहे प्रधानमंत्री की कुर्सी के लिए नेता जो फाइनल करना हो, यानी कि संसद का नेता जो है वो चुनना हो, या फिर विधायक दल का नेता चुनना हो, तो ये एक प्रक्रिया से भारतीय जनता पार्टी हर प्रक्रिया से गुजरती है, हर प्रक्रिया अपनाती है। तो उसी प्रक्रिया का हिस्सा है कि विधायक दल की बैठक हो रही है। लेकिन चौंकाने वाली ये चीज है, क्योंकि ऑब्जर्वर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को नियुक्त किया गया है। अच्छा रवि, विधायक दल का नेता चुना जाना है, इस बैठक में नाम फाइनल होगा। अमित शाह का रात्रि ठहराव भी क्योंकि चंडीगढ़ में ही होने वाला है, कल शपथ ग्रहण समारोह में वो शामिल होंगे। आप इससे पहले ये भी बता रहे थे कि मंत्रियों को लेकर, कैबिनेट को लेकर, मंत्रिमंडल को लेकर अमित शाह की मौजूदगी में ही आज शाम चर्चा संभव है, क्या जानकारी? बिल्कुल ज्योति, देखिए चर्चा हो सकती है। एक और चीज निकल करके सामने आई है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो है वो दिल्ली प्रवास कर सकते हैं, कि दिल्ली वापस जा सकते हैं, क्योंकि बड़ी बैठक होनी है। महाराष्ट्र के चुनाव को लेकर, झारखंड के चुनाव को लेकर एक दिल्ली में बैठक भी रखी गई है। शायद वो उस बैठक में जा भी सकते हैं। इस प्रकार की भी सूचनाएं जो है वो निकल करके सामने आ रही। हो सकता है विधायक दल की इस बैठक में तमाम मंत्रिमंडल को लेकर कुछ बातचीत हो जाए, कुछ चर्चाएं हो जाए। इससे पहले कि अगर बात की जाए तो तमाम चीजें जिस प्रकार से चलनी चाहिए उसी प्रकार से फिलहाल चलती हुई नजर आ रही हैं। अब इस बैठक के बाद तमाम चीजें और उन पर क्लियर होगी, किस प्रकार से तमाम चीजें आगे बढ़ेंगी। यानी कि यूं कह लीजिए, जो बातचीत होनी है, जो चर्चाएं चलनी है, या जो फिर तमाम चीजें इस बैठक में विस्तार से बातचीत करनी है, उनके बाद ही क्या कुछ किन किन विषयों को लेकर इस बैठक में चर्चा की गई है, उसके बाद ही तमाम चीजें आगे क्लियर हो पाएंगी कि किस प्रकार से आगे की रणनीति तय की जाती है, या मंत्रिमंडल की बैठक के लिए अलग तमाम चीजें होती हैं, या केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह उस बैठक में रहेंगे या नहीं रहेंगे। ये तमाम चीजें जो हैं बाद में डिसाइड होंगी। हालांकि पहले विधायक दल के नेता का चयन जो है वो किया जाएगा।